गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केस स्टडी हंस की वैली, यानी कि हंस की जो घाटी है वहाँ पर जो पुरातात्विक जो वेता हुए हैं उन्हें जो वहाँ से स्रोत मिले हैं, जो औजार वगैरह मिले हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स इन द हंसगी वैली सिचुएटेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यानी कि जो हंसगी घाटी जो है कर्नाटक के गुलबर्गा ज़िले में स्थित है। वहाँ से जो पुरातात्विक जो वेत्ता हुए हैं उन्हें बड़ी संख्या में पत्थर के औजारों मिले हैं। उन्होंने वहाँ से बड़ी संख्या में पत्थरों के औजारों की खोज की है। आगे बढ़ते हैं हम। द दक्कन प्लेटू साइट हैज़ एविडेंस ऑफ ए बिग ह्यूमन सेटलमेंट्स वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड। यानी कि जो दक्कन का जो पठार है वहाँ से एक बड़ी मात्रा में मनुष्य के रहने के स्रोत मिले हैं। वहाँ पर ये प्रमाण मिलता है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में मनुष्य की बसावट थी, वहाँ मनुष्य के रहने की घर वगैरह ऐसी चीज़ें मिली हैं। स्मॉल साइट्स वर प्रोबेबली कैंपिंग एरियाज यूज्ड फॉर हंटिंग एंड फिशिंग। यानी कि जो छोटे छोटे स्थल जो थे संभवतः शिकार और मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रों में थे। यानी कि जो छोटी छोटी साइट से मिली है, यानी कि मनुष्य के जो छोटे छोटे जो ग्रुप मिले हैं वो ऐसी जगह पे मिले हैं जहाँ पर शिकार किया जा सके और मछली पकड़ी जा सके। हंसगी इज बिलीव्ड टू बी ए फैक्ट्री साइट्स वेयर स्टोन टूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ए लार्ज क्वांटिटी। यानी कि माना जाता है कि हंसगी जो एक कारखाना स्थल है, यानी कि जो हंसगी घाटी है वो एक कारखाना स्थल है जहाँ पर बड़ी मात्रा में पत्थर के उपकरण बनाए गए थे। रिसेंट एक्सकेवेशंस इन इंसामपुर क्वेरी हैज़ यील्ड मोर देन 15,000 स्टोन टूल्स। यानी कि हाल ही में या प्रेजेंट टाइम में ईसमपुर की जो खदान हुई है वहाँ की जो खुदाई की गई है ईसमपुर खदान की, वहाँ से 15,000 से अधिक पत्थर के औजार मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। द टूल्स फाउंड हियर इंक्लूड चॉपर, स्पेरोइड्स, पाउंडिंग टूल्स, हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स, ब्लेड्स एंड फ्लेक्स। यहाँ पाए जाने वाले औजारों में हेलीकॉप्टर टाइप्स के हथियार और पाउंडिंग टूल्स, यानी कि जो बहुत बढ़िया हथियार थे, खुरचना टाइप हाथ में पकड़ने वाली कुल्हाड़ी, इस तरह के वहाँ से हथियार मिले हैं etc। देयर वर मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन। ये जो हथियार थे वो बने हुए थे ग्रेनाइट से और चूना पत्थर से। ए वेरी कॉमन टूल्स फाउंड इन दिस रीजन इन द एंड स्क्रैपर, ए स्मॉल राउंडेड टूल यूज्ड टू स्क्रैप हाइट, इट यूजली हैड ए बोन हैंडल। यानी कि इस क्षेत्र में जो हथियार मिले हैं उसमें मुख्य रूप से जो हथियार पाया गया है सामान्य उपकरण वो है स्क्रैपर, यानी कि एक खुरचनी टाइप का हथियार है खुरचना, जो एक छोटा सा गोल उपकरण है जिसका उपयोग खुरचने में किया जाता है। ये जो हथियार है ये आमतौर पर एक हड्डी बोन की तरह था। आगे बढ़ते हैं। द अवेबिलिटी ऑफ perennial water source in the form region, the availability of limestone granite for tool making, the protected landscape of the valley, and the presence of a wide variety of plant and animal foods ensured continuous occupation of his valley from the earliest time। यानी कि यहाँ पर वसंत ऋतु के कारण बारहमासी जल की उपलब्धता रहती थी। यहाँ पर वसंत ऋतु के रूप में बारहमासी यानी कि 12 महीने ही जल का स्रोत उपलब्ध था। उपकरण बनाने के लिए चूना पत्थर और ग्रेनाइट यहाँ पर उपलब्ध था और घाटी का जो इलाका था वो संरक्षित परिदृश्य था, यानी कि एक तरह से सुरक्षित स्थान था वो। उसके आगे देखते हैं हम कि विभिन्न प्रकार के पौधे और पशु खाद्य पदार्थों की उपस्थिति थी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु और पौधे पाए जाते थे जिससे खाद्य की उपलब्धता होती थी। ये जो घाटी है यहाँ पर निरंतर कब्जे को सुनिश्चित करती है।
जल्द से जल्द। यहाँ पर यानी कि जल्द से जल्द घाटी जो है वहाँ पर लोग रहने लग जाते हैं। आगे देखते हैं। द टूल्स फाउंड इन द हंसगी वैली हैव बीन डेटेड टू एज अर्ली एज 1 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कि जो हंसगी घाटी है वहाँ पर जो पत्थर के जो औजार पाए गए हैं वो 10 लाख साल पहले के हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं स्टोन्स के, हंसगी वैली में से जो स्टोन्स पाए गए हैं उनके। आगे बढ़ते हैं। द स्टोन एज सा सस्टेंड एंड ब्रेव एफर्ट्स बाय अर्ली ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड अडेप्ट टू इट। पाषाण युग ने अपने वातावरण को समझने और इसके अनुकूल होने के लिए प्रारंभिक मनुष्य द्वारा निरंतर और बहादुर प्रयासों को देखा। आगे बढ़ते हैं। दे मेड एफर्ट्स टू यूटिलाइज द बाउंटीज ऑफ नेचर एंड टू मिनिमाइज थ्रेट्स फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स लाइक द इंटेस कोल्ड। यानी कि उन्होंने प्रकृति की सीमाओं का उपयोग करने और तीव्र ठंड, द वाइल्ड एनिमल एंड आगे बढ़ते हैं प्रेडेटर्स एंड नेचुरल क्लेमिटाइज। यानी कि उन्होंने प्रकृति की सीमाओं का उपयोग करने, तीव्र ठंड और जंगली जानवरों और शिकारियों तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे विभिन्न तत्वों से खतरों को कम करने का प्रयास किए हैं। लाइफ वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द अर्ली मैन हु स्ट्रगल टू ऑब्टेन फूड एंड वाटर। भोजन और पानी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने वाले शुरुआती व्यक्ति के लिए जीवन काफ़ी कठिन था। However, all this began to change in the Neolithic era when humans learned to grow their own food and to domestic animals. हालांकि यह सब नवपाषाण युग में बदलना शुरू हुआ जब मनुष्य ने अपना भोजन उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीखा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।